बेटियाँ बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना, वक्त का पता ही नहीं चलता। कल तक माँ की साड़ियाँ पहनकर गुड़िया गुड़िया खेलती हैं, माँ की चूड़ियाँ पहनती हैं, माँ की लिपस्टिक लगाती हैं, माँ की बिंदिया लगाती हैं, घंटों ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर सजती हैं, संवरती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, और कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। गुड़िया गुड़िया खेलते खेलते, घर घर खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। कल तक माँ की उंगली पकड़े धीरे धीरे चलती हैं, पीछे पीछे चलती हैं आंचल पकड़े, और कब माँ को अपनी उंगली पकड़ाकर चलाने लगती हैं। माँ कल उन्हें सड़क पर पार कराती हैं अपनी उंगली पकड़ाकर, कोई गाड़ी धक्का न लगा दे, भीड़ भाड़ में खो न जाए। और जब बड़ी हो जाती हैं तो वो माँ का हाथ पकड़ लेती हैं, ये भीड़ भाड़ में कोई गाड़ी माँ को धक्का न मार दे। माँ को सिखाती हैं, माँ ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं, माँ ये नहीं ये कहते हैं, माँ तुम्हें तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, माँ आओ मैं तुम्हें साड़ी पहना दूँ। माँ का पूरा पूरा ध्यान रखने लगती हैं। अच्छा लगता है ये बदलाव। हर माँ ये बदलाव महसूस करती है, पर खुश होती है कि उनके बच्चे उनका ध्यान रख रहे हैं। खास करके बेटियाँ माँ से बहुत जुड़ी हुई होती हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखें, जैसे माँ उनका बचपन में रखती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर उतने भी बड़े नहीं होते कि वो माँ का ख्याल रख सके, पर माँ को अच्छा लगता है कि बच्चे उनका ख्याल रख रहे हैं। बेटियाँ सोचती हैं कि कहाँ तक मैं माँ का ख्याल रखूं, माँ को हर खुशी दूं जो माँ ने मुझे बचपन में दी है। माँ भी खुश कि बेटी मेरा ख्याल रख रही है। बेटियाँ तो पराया धन होती हैं, कितना भी पढ़ा लो लिखा लो, अच्छे संस्कार दे दो, पर जाना तो पराया घर ही है। इसलिए बेटियों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे गुण दें, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें घर के काम भी सिखाएं। कभी ज़रूरत पड़ने पर, मैं ये नहीं कहती कि उन्हें घर में ही घुसा कर रखें, घर घुस्सू बना के रखें। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ी तो घर का काम करना भी उन्हें आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में भी बेटियों का हाथ बटाने के लिए सिखाएं। कभी बाहर पढ़ने गई, हॉस्टल में गई, कहीं भी गई, पर घर का काम उन्हें आना चाहिए। बेटियों में सारे गुण होते हैं, उनमें खाना बनाना भी आता है, उन्हें घर संवारना भी आता है। भगवान उन्हें एक अलग शक्ति देकर भेजता है। वो सरस्वती, लक्ष्मी और काली भी होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो काली भी बनती हैं। बेटियों में बहुत गुण होते हैं। पढ़ते वक्त सरस्वती बन जाए, घर संभालते वक्त लक्ष्मी, और जब अन्याय हो तो काली का रूप ले लो। बेटियों में सारे गुण होने चाहिए। अच्छे संस्कार के साथ साथ बेटियों को सब कुछ सिखाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बेटियों को अपने हक़ के लिए लड़ना भी चाहिए। अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय के खिलाफ़ लड़ना चाहिए। आजकल की बेटियां बहुत सशक्त हो गई हैं। उन्हें हर कदम पर हर एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाना आता है। अब पहले की तरह बेटियां नहीं हैं, हमारे ज़माने की बेटियां नहीं हैं। अब बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। बेटियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अच्छा है। पहले हमें हर चीज़ के लिए समझौता करना पड़ता था, हर चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ता था कैसे करें या ना करें। अब ऐसी बात नहीं है। अब बेटियां हर फैसला लेती हैं। अब बेटियां हर काम के लिए आगे बढ़ती हैं। अब बेटियां बेटों से कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, साइंटिस्ट हो, कहाँ नहीं है बेटियां, हर जगह है बेटियां। शिक्षा का क्षेत्र हो, अब तो बेटियां किसान भी बन रही हैं, किसानी की पढ़ाई कर रही हैं। हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, बेटों से ज़्यादा आगे हैं। बेटियों में सारे गुण हैं। पढ़ाई के साथ साथ बाहर की भी दुनिया देखती हैं। बेटियां घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, परिवार भी देखती हैं। भगवान ने उन्हें एक अलग शक्ति देकर भेजी है। बेटियों में जाने भगवान ने कहाँ से इतनी शक्तियाँ डाल दी हैं। उनमें एक दैविक शक्ति है। परिवार के साथ साथ बाहरी दुनिया भी संभालती हैं वो। घर बाहर, सास ससुर, बच्चे, पति और मायका, वो सब कुछ एक बार में संभाल सकती हैं। ये गुण दिए हैं भगवान ने उनमें।